नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कल छेरछेरा उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसका उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। गाड़ा गाड़ा बधाई छेरछेरा जिन पुन्नी है दिन दिन सब जन सबके घर में मांगे बढ़ जाते। हम तो आयन बालाजी भगवान दुधाधारी मठ में और यूं हमन छेरछेरा मांगे। महाराज कहें कि छेरी छेरा छेर बरतनी छेर छेरा और माई कोठी धान ला ढेर हेरा और यूं कहें अरन बरन कोदो दरन जबे देवे तबे करा। तो महाराज उदारता पूर्वक देश बढ़िया चरिया में धान भी दीस और साथ साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष पर 2,11,000 के मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान भी दे। ये छेरछेरा पुण्य जैसे वैसे भगवान ने मांगे बढ़ जाता लेकिन 2-4 पैसा चढ़ा आता। आज उल्टा हो आशीर्वाद भी मिली और छेरछेरा पुण्य दान भी मिली। तो बहुत बधाई शुभकामना। ये परंपरा जहाँ हमारे लोक पर्व है लोक आस्था है ओकरे साथ साथ एक पीछे आध्यात्मिकता भी छुपे हुए है और छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है तेकर निर्वहन भी होते तो छेरछेरा पुण्य के आप सब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप देश का गौरव हैं। वो देश के लिए प्रकाश स्तंभ और प्रेरणा स्रोत हैं। इसके आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनाएंगे। देश के गौरव हैं जी, केवल अपने नहीं देश के प्रकाश स्तंभ प्रेरणा स्रोत। उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए और इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। और इस बार और हमेशा मनाया जाता है लेकिन इस बार और धूमधाम से ऐसा हो जाए कि सारा देश देखता रह जाए। बोलिए महाराणा प्रताप की और महाराज छत्रसाल जी महाराज की। उनका जन्मदिन भी उसी दिन है। तो जय राणा प्रताप की, जय महाराज छत्रसाल की। धूमधाम से मने। और आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है। देशभक्ति के पर्याय स्वाभिमान के प्रतीक है। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बीच में ये राज्यपाल और बाकी मित्र बैठे। जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चलने दें। अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन गए, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। एमपीपीएससी की भर्ती अब चालू हो गई है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देते हुए उनको पूरी भर्तियां भी करेंगे
अब विसंगतियां सारी हल कर ली गई है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कई प्रावधान लागू कर दिए, कई और लागू किए जाएंगे। और गाय तो हमारी राष्ट्रमाता है ही, इसलिए गौ माताओं की अभी परसों ही मेरे मंत्रिमंडल के साथी बैठे हैं और गौशालाओं को अनुदान बढ़ा के 190 करोड़ रुपया कर दिया है, ताकि गौशालाओं में गौ माता की ठीक से व्यवस्था हो जाए। और मैं सोचता हूं ये भी कर डालें कि गोमूत्र और विशेषकर गोबर, गाय का गोबर अमृत है और इसलिए उसको खरीदने की भी कोई पारदर्शी व्यवस्था मैं बनाने का काम प्रारंभ करूंगा। महापुरुषों की मूर्तियां अलग अलग स्थान पे अलग अलग कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करके, लेकिन महापुरुषों की नहीं लगेगी तो कौन की लगेगी? लगनी चाहिए। तो उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। और आयु सीमा में कोविड के कारण छूट, उसके भी आदेश कर दिए गए हैं, ताकि उस समय जो वंचित रह गए उनको एक अवसर मिल सके। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2-3 मांगे ऐसी है जो प्रदेश के अधिकार क्षेत्र की नहीं है, तो वो उचित स्थान पर हम रखने का काम करेंगे। लेकिन एक और मेरी प्रार्थना है, यहां से अभी जाना नहीं है, यहां से हम जाएंगे मनुआ भान की टेकरी, और मनुआ भान की टेकरी पे पूरा इंतजाम हो गया है। रानी पद्मावती जी का स्मारक बनाने के लिए आज ही भूमि पूजन किया जाएगा। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता टंगड़ी अड़ाने का काम करते हैं। इसके बाद उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता जब भी कोई अच्छा काम होता है तो टंगड़ी अड़ाने का काम करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यदि हो रही है तो ये किसी पार्टी की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए है। मध्य प्रदेश में यदि इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर कांग्रेस के नेता, आप देखिए इस समय कितना खराब है। जिस समय पूरा देश मध्य प्रदेश की ओर देख रहा है, पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इंदौर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उस समय पर कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देकर मध्य प्रदेश का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है। मैं फिर निवेदन करूंगा, सरकार यदि कोई आयोजन करती है तो वो पार्टी का आयोजन नहीं है। हम विपक्ष और सत्ता की सीमाओं में इतने बंद कर ना रह जाएं कि हमारे वक्तव्य से और हमारे कृतज्ञ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के विषय पर जानकारी दी। आप भी सुने। प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन का इंदौर के लिए आह्वान किया तो विश्व खड़ा हो गया। 3800 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। 2 देशों के राष्ट्रपति सूरीनामा और गुयाना के इंदौर में पधार रहे। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को इंदौर में पधार रहे हैं। 10 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी आ रही हैं। पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए आतुर है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि घरों में लोग रुक रहे हैं और घर वालों ने भी रंगोली बनाकर, जैसा इंदौर की परंपरा है हर क्षेत्र में नंबर 1 आने का, और इस बार भी वही प्रयास इंदौर के लोगों के द्वारा। प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका भी अभिनंदन और आने वालों का भी स्वागत वंदन। 8 तारीख को यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें यूथ प्रवासी रहेंगे उस दिन।
युवा प्रवासियों के साथ रहेंगे। खेल मंत्री, हमारे युवा मामलों के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उस दिन रहने वाले हैं। उसके बाद में दोपहर से हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रियों के विभागों का प्रेजेंटेशन भी होगा। अद्भुत रहने वाला है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह समिट मील का पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी ये प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन एक नई मार्ग को खोलेगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बात चल रही है। 1 जनवरी 24 की तारीख जो है वो गृह मंत्री जी ने दी है, उनका बुकिंग करा ली। ये कांग्रेसियों को, राहुल बाबा को तारीख समझ में आ जाना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य। बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ जी जो दूसरों के काम में अड़ंगा अड़ाते हैं, शायद वो अपना काम भूल गए हैं। आपको सुनाएंगे। आज हमारे भोपाल संभाग की बैठक, सभी जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी सांसद, सभी सम्मानीय विधायक आज बैठे हैं। अभी विधायकों से बातचीत अभी शुरू होगी और खास तौर पर संगठन के काम के जो आगामी जो हमारे अभियान है, पिछले कुछ समय के अभियानों की समीक्षा के साथ 2023 का आगाज तो हो ही गया है, तो इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर को लेकर के बूथ कार्य विस्तार अभियान हमारा भी चलने वाला है। तो उसके नाते से व्यापक चर्चा, सुघोष का अभियान और कई प्रकार की जो आगे चीजें, उन सारी विषयों पर चर्चा आज G20 सम्मेलन को लेकर तैयार। ये बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कि इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदन में नेता प्रतिपक्ष, दोनों से मैं गंभीरता से अनुरोध करना चाहता हूं। इतना निचले स्तर पर उतर कर आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो केस, जो घटनाक्रम अंडर सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जिस हनी ट्रैप की बात हो रही है, वो कोर्ट के अंडर जुडिक्शन में है। मेरा प्रश्न है कमलनाथ जी से, मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष से, आप जिम्मेदारी पर हैं। कमलनाथ जी भी संवैधानिक पद पर रहे और गोविंद सिंह जी भी आज संवैधानिक पद पर हैं। कोई केस अगर अंडर सब जुडिशियल मैटर है तो उस साक्ष्य को आपने कैसे देखा, और अगर देखा तो आपने उस साक्ष्य को प्रभावित करते हुए किस प्रकार से अपने पास रखा। तो जो एजेंसीज देख रही हैं, मैं तो उन पर भी प्रश्न लगाता हूं। और अगर इस प्रकार के साक्ष्य आपके पास हैं तो किसी सामाजिक संगठन को, किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक दल के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या कोई और हो, आपको बदनाम करने का किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अधिकार किसने दिया है? इसलिए मैंने पहले दिन गंभीरता से कहा था, अगर आपने आरोप लगाया है तो समाज के सामने लाइए, और जो केस कोर्ट के अंदर है तो अगर आपके पास साक्ष्य तो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि दो जिम्मेदार लोग आज इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन एजेंसियों को, एमपी के ग्वालियर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्वालियर के डीएसपी संतोष कुमार हूटर की आवाजों का मतलब अपनी भाषा में बताते हैं। हालांकि डीएसपी का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है और इसे लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि कपकपाती ठंड और घने कोहरे के बीच डीएसपी संतोष कुमार अपनी टीम के साथ शहर में गश्त कर रहे थे।
गश्त के दौरान किसी शख्स ने इनसे हूटर की आवाजों का मतलब पूछ लिया। इसके बाद डीएसपी ने हूटर की आवाजों को लेकर जानकारी दी। आपको सुनाएंगे। रात भर जगते हो? ठंड तो बहुत है। हो रहा है। अच्छा, पुलिस वाले आते हैं? अच्छा, सर आप सायरन बजाते हैं, सायरन से क्या होता है? ये उतर जानना चाहते? जानना क्या होता है? इसका मतलब ये कह रहा कि मैं ड्यूटी पर हूँ। दोबारा हो जाओ। तुम सो मैं जाग रहा हूँ। और ले जाओ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 8 से 10 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीय भी इंदौर पहुंच चुके हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले अतिथियों का आना भी शुरू हो गया है। सम्मेलन के मद्देनजर इंदौर को खास तौर पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। सम्मेलन के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तत्काल बाद 11 जनवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। दोनों आयोजन 8 से 12 जनवरी तक होंगे। अपनी जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ, मगर जो इंदौर में हो रहा है वो एक बहुत ही इतना दिल खुश हो रहा है देख के। कल जब हम इंदौर में यहाँ से ड्राइव करके जा रहे थे तो मैंने यही कहा कि अब तो इंदौर वासियों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लास वेगास भी यहाँ पे है, पेरिस भी यहाँ पे है, और इतनी खूबसूरती इंदौर की कभी देखी नहीं है। और वाकई में जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये एनआरआई दिवस मनाने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि मैं कब अमेरिका जाऊँ और कब इंदौर के बारे में यहाँ के वीडियोस ले जाके सब लोगों को दिखाऊं, बिकॉज रियली। एमपी के शिवपुरी जिले में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां दुकान में घुसने के बाद चोर ने पहले नकदी और सामान चुराया, इसके बाद वहीं डांस करने लगा। चोर दुकान का ताला तोड़कर दाखिल हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने मामले का जायजा लिया है। से लाखों रुपए का सामान रोड पे स्थित है। हमारी दुकान पर कल रात को एक हमारे कैमरे में दिखा है, एक व्यक्ति आया है। उसने हमारे नीचे टाइल्स वाली दुकान में चोरी करी, ऊपर आके उसने ऑफिस में चोरी करी, नीचे से लैपटॉप, हमारे पूरे माउस, कैमरे, डीवीआर सब तोड़ के गया। पूरे ऑफिस में उसने थूका, डांस करा और हमारी डायरी, बही खाते, सब चीजें लेके गया है। तो उसमें कोई सामान क्या क्या ले गया है? जैसे लैपटॉप के साथ हमारा माउस था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे हमारे। तो लैपटॉप भी ले गया है? हाँ, लैपटॉप भी लेके गया है, साथ में गया है। और कुछ दुकान में से चोरी भी करी उसने, नल फिटिंग का सामान वगैरह, ऐसी चीजें, नल वगैरह उठाई है उसने। तो इसमें पैसे वगैरह भी गए हैं क्या? पैसे उसने हमारी एक पेटी तोड़ी है, एक अंदर और एक और गुल्लक थी, उसमें से कुछ चिल्लर थी। एमपी के सागर में हत्या के आरोपी बीजेपी नेता का होटल ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया गया। 4 मंजिला इस होटल में 60 डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर दिया गया। होटल ढहाने के बाद प्रशासन की टीम 13.5 घंटे से प्लानिंग कर रही थी, जिसे रात करीब 7:30 बजे अंजाम दिया गया था। कंट्रोल ब्लास्टिंग कार्रवाई थी, इसके लिए एक्सपर्ट टीम लगती है और एक्सपर्ट टीम को इंदौर से बुलाया गया था। इंदौर में ये कार्रवाइयाँ, इंदौर में इस प्रकार की कंट्रोल ब्लास्टिंग विभिन्न जगह पर होती रहती है, तो वहीं से इन टीम को बुलाया गया था और लगभग 6 लोगों का ये दल था जिसने ये कार्रवाई की है। एक बार पहले ब्लास्टिंग की थी, लेकिन वो आकलन शायद पहले ठीक नहीं हो पाया, जिस कारण से बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी नहीं हो पाई, और फिर दूसरी बार उन्होंने दोबारा से करके जाँच करके और पुनः उसमें ब्लास्टिंग की कार्रवाई की। कंट्रोल ब्लास्टिंग
एमपी के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ा एक मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल अवैध हथियार खरीद के मामले में पुलिस ने पूर्व रेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ही आरोपी बना दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं या फिर उन्हीं के नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है। बिहार के मंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, वो इसमें आरोपी नहीं है। पुलिस ने जो विवेचना की है, जो विवेचना करके अभियोग पत्र जो न्यायालय में पेश किया है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है लालू प्रसाद यादव निवासी बिहार। उनके पिताजी का भी नाम नहीं है, उनका पता भी पूरा नहीं है, तो ये कैसे मान लिया जाए। और यह भी नहीं लिखा उसमें कि ये पूर्व मंत्री हैं या बिहार में सीएम रह चुके हैं। ऐसा भी कोई इनका इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन में होता तो फरारी में चालान पेश नहीं होता। चालान फरारी में पेश किया गया है। इसका मतलब ये है कि पुलिस को भी वो लालू प्रसाद यादव नहीं मिले जो इसमें आरोपी है। अगर लालू प्रसाद सीएम होते तो पुलिस को मिल जाते, वो तो क्यों नहीं मिलते। इतना प्रसिद्ध आदमी है, सब जगह दिख रहा है, टीवी में आ रहा है, जिसमें आ रहा है, सब जगह आ रहा है। पुलिस से भी उसका इंटरव्यू हो रहा है। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है। पुलिस को लालू प्रसाद यादव का स्पष्ट रूप से पता, पिताजी का नाम, सब कुछ उनमें होना चाहिए। वो कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी एविडेंस उसमें नहीं दी है। मैं इस केस में विष्णु करोड़िया हैं कानपुर के, मैं उनकी ओर से इसमें लड़ रहा हूँ। मैंने पूरी फाइल देखी हुई है। लालू प्रसाद यादव इसमें कहीं भी किसी भी रूप से इन्वॉल्व नहीं। तो ये चालान पेश हुआ है, फरारी में चालान पेश हुआ है, कोर्ट ने ये नहीं डायरेक्शन दी है कि नहीं, कोर्ट तो क्या कहते हैं, वारंट निकले हुए हैं, स्थायी वारंट निकले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार किसके पास जाएगा। तो लालू एमपी एमएलए कोर्ट में चलने का कारण क्या था। एमपी यही एक भ्रम उत्पन्न हुआ उसमें कि लालू प्रसाद यादव वो ही होंगे, ये सोच के कर रहे हैं। लेकिन वो है लालू प्रसाद यादव नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने भी उनके लिए उनके आज एमपी के लिए बेहद खास दिन है। इसी को देखते हुए एमपी के सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है।